और जहां पे जो जैसा लगे उसको बोलना चाहिए, और उसको देखकर यार विराट कोहली, रोहित शर्मा जब अच्छा खेलते हैं तो हम उम्मीद करते हैं आ गया भाई, आ गया फॉर्म में, ना एक ही पारी से हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं। गला एक तो बहुत खराब है, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है दर्द हो रहा है गले में। तो चेंज ऑफ वेदर हुआ है दिल्ली में, उसका असर जो है हमारे सेहत पे, हमारे थ्रोट पे पड़ गया, बोलने वालों के ज्यादा पड़ता है। तो खैर, आप बोल रहे थे प्रैक्टिस मैच। अब रोहित जब क्या करता है, रोहित, अब आप देखो, रोहित जो है एक 50 रन या 55 रन बना देते हैं तो हम सब कहते हैं ना रोहित आ गया फॉर्म में। विराट कोहली के साथ भी वही है, क्योंकि इन्होंने इतना जबरदस्त प्रदर्शन कर रखा है, हमें लगता है कि ये आ गए फॉर्म में। और जिस फाइन टच में विराट कोहली देखा, जिस 70-72 या 77 रन उन्होंने बनाए थे प्रैक्टिस मैच में, तो उसमें कितना जबरदस्त टच में वो लग रहे थे। तो हमें लगा इंग्लैंड में जाके, लेस्टर में जाके, टॉम वॉकर जैसा एक लंबा गेंदबाज भी उनके खिलाफ कर रहा था, बुमराह भी उनके खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे, शमी भी कर रहे थे, मेरे शमी भी कर रहे थे, शमी भी कर रहे थे, तो प्रसिद्ध कृष्णा भी कर रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा। तो खैर, हो सकता है इधर उधर हो रहा हूं बॉलर्स में, लेकिन अच्छे बॉलिंग अटैक अगेंस्ट उन्होंने रन बनाए थे। लेकिन आज जब आए वो प्रैक्टिस मैच वाला विराट, तो फिर कहीं खो गया, पुराना विराट कोहली फिर दिख गया जो पिछले 2.5-3 साल से हमें दिख रहा है। तो ये बड़ा सैड है हमारे लिए कि हमें वो पुराना विराट कोहली दिख गया, हमें वो प्रैक्टिस मैच वाला जो है ना विराट कोहली नहीं दिखा। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है यहाँ पर दोस्त। विराट कोहली, क्या नाम था, प्रणव, मुझे लगा था कि शायद वो विराट कोहली दिख जाए और मैं वेट कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से गए, अगर आप हिंदी कमेंट्री सुन रहे थे उस समय, तो उसमें बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कमेंटेटर्स उनकी बैटिंग की बात कर रहे थे। मुझे याद है कि सबा करीम और विवेक राजदान उसमें थे, और उन्होंने बहुत देर तक श्रेयस अय्यर के साथ भी कंपेयर किया, किस तरीके से एक ट्रिगर मूवमेंट होता है विराट कोहली का, वो पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं तो पाव ऑफ स्टंप के बाहर ले जाते हैं, और फ्रंट फुट जो आता है उनका चौथे पांचवें स्टंप में चले जाता है, तो अपने आप को वो क्रैम्प कर देते हैं, जगह नहीं रह जाती है, तो चौथे पांचवें स्टंप पे चले जाते हैं, पांचवें छठे स्टंप पे वो चले जाते हैं। सेम चीज श्रेयस अय्यर भी कर रहे थे, लेकिन पाव उनका चौथे स्टंप में, तीसरे और चौथे स्टंप में रहता है, ऑफ में रहता है। तो वो कहीं ना कहीं जो है गेंद छोड़ते हुए, इतनी बाहर जाती हुई गेंद को, उन्होंने मैटी पॉट्स के उस गेंद को, वो डबल माइंड कहते हैं ना, दो सोच उनकी थी, छोड़ देता हूं, नहीं छोड़ता हूं, खेलो, छोड़ देता हूं, करते करते में बॉल आके टकरा गई बैट से, और उनके बैट का जो एंगल था वो विकेट की तरफ था, गेंद लगी निचले हिस्से में, अंदर के हिस्से में जाके विकेट से जाके टकरा गई, क्लीन बोल्ड हो गए वो। तो ये विराट का जो स्टेट ऑफ माइंड था अभिषेक, वो देखकर मुझे लगा कि, और उसके बाद वही हाल कि जब वो विकेट में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे, कंफ्यूज्ड हूं, तो बहुत ही निराशा होती है, मुझे ना दुख होता है विराट को इस तरीके से आउट होते हुए देखकर। और उसके बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखती है ना विराट की, उसे देख के लगता है कि यार, मतलब विराट कोहली इतना निराश, मायूस, ऐसे खड़ा हुआ हेल्पलेस सा है ना, कि मतलब विराट कोहली को क्या हो गया है। तो विराट कोहली की जो असमंजस की स्थिति थी, जो कंफ्यूज थे, छोड़ूं खेल दूं, सो ये विराट कोहली वो खिलाड़ी थे जो किसी भी स्थिति में जब वो आते थे एक जमाने में, आज से 3 साल पहले, तो हम लगता था ये आउट ही नहीं होगा। कोई गेंदबाज जो होता था, ऐसा लगता था यार इससे कैसे आउट करें, ऐसा लगता था ये कोई कैसी भी गेंद आ जाए विराट नहीं आउट होगा। लेकिन आजकल तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी गेंदबाज आके विराट को आउट कर सकता है, ये मतलब एक आसान सा टारगेट बन गया है। तो ये बिल्कुल टीम इंडिया के लिए इतना बड़ा एक वीक एरिया बन गया है। आपके 3-4 नंबर पे, अगर आप देखो 3 नंबर पे हनुमा विहारी पूरी समय स्ट्रगल करते रहे, 4-5 नंबर पर खेलते हनुमा विहारी को ऊपर भेजा गया, चेतेश्वर पुजारा को ओपन कराया, या फिर से टीम कॉम्बिनेशन, मयंक को क्यों नहीं लिया, फ्लॉप भी हो जाते, चेतेश्वर 3 नंबर पर आ जाते, बिल्कुल है ना। तो आपके बैटिंग में मयंक के अंदर थी वो क्वालिटी, और अजीत अगरकर ने कहा भी था कि मयंक को खिला लो, एक एक्सपीरियंस ओपनर है, ओपनर का माइंडसेट अलग होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है, लेकिन आप अय्यर को मत खिला दें, आप मयंक अग्रवाल को खिला सकते थे बिल्कुल। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि विराट कोहली का इससे कोई असर नहीं पड़ा विराट कोहली को, है ना। तो विराट कोहली जब बैटिंग करने आए तो ये लोग काफी सारे ओवर खेल चुके थे, 15-20 ओवर खेल चुके थे, है ना। स्कोर बोर्ड पे जो रन थे वो भी काफी सारे लग चुके थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे ख्याल से एक चीज नोटी की, यहाँ पे सब सोच रहे थे कि 46 रन लग चुके थे बोर्ड पे, एंडरसन या ब्रॉड इनका विकेट लेंगे, और पॉट्स इनका विकेट ले गए। हाँ, मैडी पॉट्स थे, हाँ, और नए गेंदबाज करते हैं। 18वें ओवर में खेलने आए हैं, 19वें ओवर की पहली गेंद में खेलने आए, तो 19 ओवर हो चुके थे मैच में, तब विराट कोहली खेलने आए। ऐसा नहीं कि दूसरे तीसरे ओवर में आ गए, या चौथी गेंद में जी विराट कोहली 4 नंबर का बल्लेबाज वॉक इन कर रहा है, ऐसा भी नहीं था विराट कोहली के साथ। आप आराम से सेटल होके, उन्होंने गेंदें पुरानी कर दी थी, ऐसा नहीं था कि गेंदें भी नहीं पुरानी की हो। पुजारा और इन्होंने शुभमन गिल या पुजारा और हनुमा विहारी की जोड़ी ने खेल दिया था 19वें ओवर तक। तो विराट कोहली को समझ ही नहीं आ रहा है किस तरीके से खेलना है। इसके अलावा अगर आप देखो, शुरुआत में बेन स्टोक्स की तारीफ करनी होगी, बड़े अटैकिंग फील्ड लगा, 4-4, 5-5 स्लेप गली,
फॉरवर्ड शॉट लेग, पूरा अटैकिंग फील्ड के साथ खेले हैं वो। फील्ड के साथ, बिल्कुल। और जिमी एंडरसन की क्या है यार, वो आदमी से तो ये पूछना पड़ेगा कब रिटायर हो गए मेरे भाई, कब रिटायर हो गए एंडरसन? यार रिटायर हो जाओ यार, 40 साल के हो गए हो, अभी भी नहीं छोड़ते हो हम लोगों को। 3 विकेट ले गए जिमी एंडरसन, 3 विकेट, और वो भी बड़े बड़े विकेट ले गए। अरे बड़े बड़े खड़का रहे हैं वो तो, उनको वो तो ऐसा लग रहा था इस गेंद में भी विकेट है, इस गेंद में, हर गेंद में वो तो बच रहे थे शुरुआत में। हालांकि पहला सेशन हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको बचना होता है, सर्वाइवल जो होती है पहली आपकी वो होती है कोशिश कि सर्वाइव करें। नई गेंद, नई पिच, तेज गेंद है ना, कांटा बदल रही है, स्विंग हो रही है, लहरा रही है, तो ऐसे में वो प्रॉब्लम है। लेकिन एंडरसन ने लगातार परेशान किया। तो कहानी यह है कि विराट कोहली के लिए जो है अब यही कहना होगा कि विराट कोहली को जल्दी कोई कड़ा कदम अपने लिए उठाना होगा कि जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, उनको सोचना होगा कि किस तरीके से उन्हें फॉर्म में आना है। क्योंकि टीम इंडिया के लिए, अगर आज टीम इंडिया यहां पर स्ट्रगल कर रही है तो विराट कोहली एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि टीम इंडिया के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली हैं, सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हर मुश्किल स्थिति में विराट कोहली खेलेंगे ही खेलेंगे, बाकी कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अब तो खेल ही नहीं रहे। बाकियों से आप बड़े पारी की उम्मीद कर रहे हैं। अब हमारे यूट्यूब में हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, हर कोई पंत की तारीफ कर रहा है, हर कोई पंत से 100 की उम्मीद कर रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब विराट के लिए एक ऐसी स्थिति है जहां पर उनको ये सोचना होगा कि पंत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझसे नहीं एक्सपेक्ट कर। हालांकि विराट के लिए बोल रहे हैं कि वो दूसरी पारी में जब आएंगे तो शतक मारेंगे। नहीं, वो तो यार आज देखो सुबह हमारे यूट्यूब में हम सब यही एक्सपेक्ट करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।